दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होना है, उसमें मतदान के लिए महज कुछ दिन का वक्त बचा है, या तो यूं कह लें कि गिनती के दिन बचे हुए हैं। 13 तारीख को यहां पर मतदान होना है। ऐसे में हर रोज कुछ न कुछ हर सीट का समीकरण बदल रहा है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आज मैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के ताजा समीकरण समझाने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा कि 9 सीटों पर किस सीट पर कौन पार्टी आगे है। समाजवादी पार्टी के लिहाज से ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी ने पिछले हफ्ते 10 दिन में कितना गेन किया है, कितना लूज किया है, इस सब की पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले स्थिति बता देते हैं, सीटों की स्थिति कैसी बन रही है। देखिए, एक बात एकदम साफ है कि इन 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला है। आप सभी को पता है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन एक सीट पर उपचुनाव नहीं हो रहा है, जिसका नाम है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर सीट को लेकर के अखिलेश ने पहले ही कह दिया था कि मिल्कीपुर में भाजपा हार रही है। उसके इंटरनल सर्वे में ये बात सामने आई है और इसीलिए वहां पर उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन बात आज 9 सीटों की करेंगे। 9 सीटों की बात पश्चिम से शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले आपको गाजियाबाद के बारे में बता देते हैं। साथियों, गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने सिंहराज जाटव पर दांव लगाया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से संजीव शर्मा मैदान में है और बसपा से पीएन गर्ग। ये तीनों ही पार्टी कैंडिडेट, बहुजन समाज पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन सब पर साथियों आप ये कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभाव माना जाता है दलित वोटर्स का। इस सीट पर साथियों दलित वोटर्स सबसे ज्यादा है। यहां पर लगभग 75,000 दलित वोटर्स हैं, 70,000 के आसपास ब्राह्मण वोटर्स हैं, वैश्य भी लगभग इतने ही हैं, 70,000 के आसपास, और मुसलमान इस सीट पर साथियों लगभग 75,000, और इसके अलावा पंजाबी जो है वो लगभग 50,000 वोटर्स हैं। अब साथियों इस सीट को माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने यहां से भारतीय जनता पार्टी का गेम खराब कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से पीएन गर्ग, यानी कि जो बहुजन भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर था, उस समाज के कैंडिडेट को उतार दिया है। पीएन गर्ग बेसिकली समाजवादी पार्टी से छोड़ करके आए हैं, लेकिन जातीय अगर समीकरण देखेंगे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को वो ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिंहराज जाटव, यहां पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने साथियों दलित पर दांव लगाया और 75,000 यहां पर सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा इस सीट पर साथियों कांग्रेस का भी ठीक ठाक प्रभाव माना जाता है, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सक्रियता से साथ में आए समाजवादी पार्टी के, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। साथियों अगली सीट बात करते हैं खैर विधानसभा सीट, कुंदरकी की बात कर लेते हैं। कुंदरकी मुरादाबाद जिले की ये सीट है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संभल लोकसभा सीट का ये हिस्सा है। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान कैंडिडेट हैं। इसके अलावा रामवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं। नेता छिद्दा जो है वो बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट हैं, रफतुल्ला खां। और इसके अलावा यहाँ से AIMIM भी चुनाव लड़ रही है और आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी के लिए इस बार जो पशुपेश की स्थिति जो बन रही है वो ये बन रही है कि यहाँ पर आजाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट जो तुर्क बिरादरी से आते हैं उनको खड़ा किया है। AIMIM ने भी तुर्क बिरादरी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है और नेता छिद्दा जो बसपा के कैंडिडेट है वो भी तुर्क और मुस्लिम है। और इस सीट पर साथियों 60% मुस्लिम में सबसे ज्यादा तुर्क बिरादरी के वोटर। ऐसे में अगर यहां पर तुर्क बिरादरी का वोट बटता है तो हाजी रिजवान के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। दूसरी तरफ हाजी रिजवान के जो बेटे हैं उनकी क्षेत्र में कहा जाता है कि इमेज थोड़ी सी गड़बड़ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को कुंदरकी सीट जो कि सबसे मजबूत गढ़ और सबसे शानदार जीत के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है, वहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि अभी भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा एक तरीके से देखा जा रहा है साथियों।
कुंदरकी की बात करें तो 60% यहाँ मुस्लिम है, ओबीसी 18% है। इसके अलावा यहाँ पर एससी वोटर भी 11% के आसपास है और जनरल 9% के आसपास है। यानी कि अगर मुस्लिम्स को समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से 2022 की तरह यहां पर साध लिया तो आप यकीन मानिए कि यहां से समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतने जा रही है। साथियों अब बात करते हैं मीरापुर की। मीरापुर से समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। सुम्बुल राणा साथियों बहुजन समाज पार्टी का उनके पास एक तरीके से पुराना कैडर साथ में, क्योंकि बाबू मुनकाद अली की वो बेटी हैं और जिनके साथ जिनकी वो पुत्र वधू है वो भी बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे हैं, विधायक आरएलडी से भी वो रहे हैं। यानी कि आरएलडी और बहुजन समाज पार्टी का वोट बेस एक तरीके से उनके साथ में। लेकिन एक बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि मौजूदा वक्त में समीकरण थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि मिथिलेश पाल यहां से एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखी जा रही हैं। क्योंकि मीरापुर सीट में साथियों सबसे बड़ी समस्या जो छोटे छोटे दल हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए पैदा कर रहे हैं, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जैसे यहां से बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, आजाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, ओवैसी की जो पार्टी है उसने भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है मीरापुर में तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहां पर मुसलमानों का वोट बैंक इतना ज्यादा है जो समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा फायदा कर सकता है। 1,30,000 के आसपास यहां पर मुसलमान वोटर्स हैं, दलित वोटर्स यहां पर 50,000 है साथियों, जाट वोटर्स भी यहां पर 40,000 के आसपास, इसके अलावा गुर्जर 25,000 के आसपास है साथियों। जाट और गुर्जर को लेकर के यहाँ स्थिति पशोपेश में है, क्योंकि जयंत चौधरी ने तमाम सारे ऐसे कैंडिडेट को किनारे किया है मिथिलेश पाल के चक्कर में जो नाराज बताए जा रहे हैं। जाट और गुर्जर दोनों ही नाराज बताए जा रहे हैं। इस सीट पर आरएलडी के लिए एक बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई थी। टिकट देने से पहले 28 से 30 दावेदार यहां पर आरएलडी की तरफ से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ऐन टाइम पर मामला पलटा और मिथिलेश पाल जो है आरएलडी से उम्मीदवार बन गई है। मिथिलेश पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन अब वो आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है साथियों। इसके अलावा एक और सीट देख लीजिए, खैर विधानसभा सीट पर साथियों समाजवादी पार्टी आप देखेंगे तो ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रही है, कभी इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस बार समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपना कॉम्बिनेशन बनाया है वो बड़ा शानदार है। चारू कैन यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो 1 महीने पहले शामिल कांग्रेस में हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो चारू कैन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। चारू कैन साथियों खुद दलित समाज से आती हैं और उनकी शादी जो हुई है वो जाट समाज में हुई है। ऐसे में दलित और जाट का कॉम्बिनेशन उनके साथ काम कर रहा है और साथ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो कैडर बेस है इस इलाके में वो भी अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि यह अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा सीट है ये एससी के लिए सुरक्षित सीट है साथियों। दोस्तों इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। सुरेंद्र दिलेर राजवीर दिलेर के बेटे हैं। राजवीर दिलेर की डेथ हो गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान हार्ट अटैक की वजह से, तो एक सिंपैथी फैक्टर भाजपा के साथ पहले से काम कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ के कास्ट जाति समीकरणों को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर 1 लाख के आसपास जाट है, 35,000 मुस्लिम्स है, 60,000 पासी हैं, 70,000 ब्राह्मण है, एससी है साथियों यहाँ पर 60,000 और 70,000 ब्राह्मण, 30,000 ठाकुर और 20,000 वैश्य। यानी कि यहाँ पर जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में मजबूत दिखलाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक अच्छा समीकरण बना करके यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो संयुक्त कैंडिडेट है वो एक मजबूत टक्कर देता हुआ दिखलाई पड़ रहा है साथियों। अब बात करते हैं करहल विधानसभा सीट से। करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। करहल से अगर प्रत्याशियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव के भतीजे हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, इनको टिकट दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश यादव भी यादव परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन अब उनको सीधे तौर पर बाइकआउट कर दिया गया है। धर्मेंद्र यादव की बहनोई बताया जा रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र यादव ने जब से वो चिट्ठी इनकी वायरल की तब से इनके खिलाफ एक माहौल बन गया है साथियों। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने शाक्य उम्मीदवार को डॉक्टर अवनीश शाक्य को टिकट दिया है। ऐसे में यहाँ पर
पहले से ही समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है। यहाँ के जाति समीकरणों की अगर साथियों बात कर लें तो लगभग 1.25 लाख के आसपास यहाँ पर यादव वोटर है, दलित यहाँ पर 40,000 है और शाक्य 38,000 वोटर है। मुस्लिम की अगर बात करें तो 20,000 मुस्लिम है, इसके अलावा पाल 30,000, ठाकुर 30,000 और ब्राह्मण लोध वैश्य अगर मिला लें तो ये इनकी जो संख्या लगभग 15,000 के आसपास है। लेकिन साथियों यहां पर अगर जीत का मार्जिन देखें तो यहां पर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत दिखलाई पड़ रही, क्योंकि केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। उनको भी बहुत बुरी तरीके से अखिलेश यादव ने लगभग 67-68 वोट से हराया था। भारतीय जनता पार्टी कोशिश बहुत कर रही है लेकिन यहां से कुछ होने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। यहां से तमाम सारे मंत्रियों की फौज लगाई गई है। ये जो पूरी ये सीट जो है इसको बाकायदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जिम्मे किया गया, लेकिन यहां से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत नजर आ रही है अभी भी, जब चुनाव के कुछ दिन बचे हुए हैं साथियों। दोस्तों इसके अलावा अगर बात सीसामऊ की कर लें तो सीसामऊ भी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। इरफान सोलंकी परिवार यहां से लगभग 22 साल से उसका कब्जा रहा है। इरफान सोलंकी जेल में है और जिसकी वजह से उनको अयोग्य करार दिया गया और अब यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहां से समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी, भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को चुनाव में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर पार्टी के भीतर गुटबाजी का सामना कर रही है। बताया जा रहा है कि जो राकेश सोनकर जो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात तक कर ली थी और वो नामांकन पत्र तक खरीद लाए थे, एंड टाइम पर उनका टिकट काट दिया गया। राकेश सोनकर इस बात से नाराज है, उनके समर्थक नाराज है। ऐसे में इस सीट पर जो दलित सबसे ज्यादा निर्णायक वोटर हैं, अगर वो छिटकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा बुरी स्थिति हो सकती है। सुरेश अवस्थी यहां से चुनाव किसी भी कीमत पर निकाल नहीं पाएंगे, ऐसा क्षेत्रीय लोग भी बता रहे हैं साथियों। जाति समीकरणों की बात कर ले तो 1,10,000 के आसपास सीसामऊ में मुस्लिम है, 70,000 ब्राह्मण है, दलित यहाँ पर 60,000 है और वैश्य 25,000, सिंधी और पंजाबी और सिख समाज के ये जो लोग हैं लगभग 25,000 है और कायस्थ यहाँ पर 15,000 के आसपास है। लेकिन साथियों सबसे ज्यादा जो मजबूत स्थिति है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है और एक सिंपैथी वोट बैंक यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि हर जगह नसीम सोलंकी जो है वो अपने पति का जिक्र कर रही हैं और वो अपने आप को मजबूत और हिम्मती महिला के तौर पर पेश कर रही हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने रोते हुए नामांकन दाखिल किया था। इसके अलावा साथियों अब अगर पूरब की तरफ आ जाए तो कटहरी में समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव जीती थी। लालजी वर्मा चुनाव जीते थे लेकिन अब वो सांसद बन गए, इसकी जगह पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ धर्मराज निषाद को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे में यहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है और समाजवादी पार्टी ये सीट पहले से मजबूत इसके लिए मानी जा रही है। दूसरी तरफ धर्मराज निषाद बहुजन समाज पार्टी की पृष्ठभूमि से आए हैं। ऐसे में धर्मराज निषाद भी एक कड़ी टक्कर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार देते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अमित वर्मा कैंडिडेट है और अमित वर्मा के बारे में ये क्षेत्र में कहा जा रहा है कि अगर अमित वर्मा ने कुर्मी वोटर काटे तो कहीं ना कहीं लालजी वर्मा और शोभावती वर्मा के लिए हाल फिलहाल में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी और लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा का जो दांव है वो यहाँ पर ज्यादा मजबूत और सटीक साबित होता हुआ दिख रहा है। फूलपुर में साथियों, फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कब्जा था और यहां पर समाजवादी पार्टी ने इस बार मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से दीपक पटेल को चुनाव में उतारा है। ऐसे में ये इस सीट पर पटेल वर्सेस मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, अच्छा प्रभाव रहा था। इस सीट पर कहा जा रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी की वजह से बहुत अच्छी लीड 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर बहुत अच्छी लीड सपा को मिली थी और उसका जो फायदा है वो मुस्तफा सिद्दीकी को मिला है। ऐसे में फूलपुर में एक बहुत मजबूत मुकाबला, मजबूत टक्कर देखने को मिल रही है साथियों। तो कुल मिलाकर के इन सभी सीटों पर अगर बात करें तो मझवा, फूलपुर, कटहरी, सीसामऊ, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर और अलीगढ़ की खैर सीट, इनमें से अभी की स्थिति में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इन सीटों के समीकरण बहुत तेजी से बदल भी रहे हैं, क्योंकि कई बार इन सीटों का जो चुनाव है, उपचुनाव है, वो प्रशासन का और सरकार का भी चुनाव
कहा जाता है। ऐसे में नतीजे क्या होंगे ये मतदान के बाद जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी इन सीटों पर बहुत मजबूत नजर आ रही है। अभी के इस वीडियो में साथियों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।